नमस्कार फ्रेंड। ये मेरा सेकंड लेक्चर है ट्रेंड के ऊपर। इससे पहले मैंने एक 12 सितंबर को एक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मैंने अपलोड कर रखा है। उसमें जो मैंने डिस्कस किया है वो मैंने प्राइस, वॉल्यूम और टाइम के हिसाब से हम नेक्स्ट स्विंग कैसे उसको जनरेट कर सकते हैं, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या होता है? मार्केट में जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो किस हिसाब से होता है, वो हम ट्रेंड के हिसाब से हम चेक करते हैं। ट्रेंड बेसिकली क्या है, थ्री टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेंज बाउंड, दूसरा होता है अप ट्रेंड, तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो इन तीनों ट्रेंड को आज हम क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने नोट नोटपैड खोल देता हूँ और मैं उसमें आपको बताता हूँ व्हाट व्हाट इज ट्रेंड। ठीक है फ्रेंड। तो ट्रेंड होता क्या है? ट्रेंड क्या है? जनरल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ट्रेंड क्या है? डायरेक्शन ऑफ मार्केट। मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो हम ट्रेंड से हम चेक कर सकते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रेंज बाउंड। ठीक है, बहुत से लोग इसे साइडवेज भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत से इसे कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे होता है अप ट्रेंड। बहुत से लोग इसे उस समय का क्या है, बुल मार्केट भी बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा डाउन ट्रेंड। बहुत से लोग उसे बियर मार्केट भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, ट्रेंड जो है ये थ्री टाइप में डिफाइन होता है। तो अब हम जो नंबर वन पे है वो हमारा है रेंज बाउंड। ठीक है, रेंज बाउंड और साइडवेज और या कंसोलिडेशन है, ये किसे बोलते हैं? ठीक है, जैसे आप ये मान लो हम पे कोई प्राइस है, प्राइस ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, फिर प्राइस क्या है, थोड़ा सा नीचे आया, फिर प्राइस हल्का सा ऊपर गया, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और प्राइस ऊपर गया और नीचे आया। तो आप देख रहे होंगे जो प्राइस जो है, एक क्या है, अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचे और एक एक ये लाइन खींचे, तो प्राइस क्या है, एक रेंज में मूव कर रहा है। मतलब प्राइस यहाँ से पहले ऊपर गया है, फिर थोड़ा सा डाउन आया, डाउन से थोड़ा सा नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो ये क्या है, प्राइस जो है क्या है हमारा, एक रेंज में रेंज एक रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है। तो बहुत से जो ट्रेडर क्या होते हैं, बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्या है, जो रेंज बाउंड करते हैं वो यहाँ पे क्या बाय कर लेते हैं। और जैसे ही ये उसके हायर बॉर्डिंग पे आएगा, यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो सेल कर देते हैं। ठीक है। तो इस बीच में जो वो क्या है, इसको प्रॉफिट को कमा लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा का क्या होता है, ये रेंज बाउंड होता है। तो रेंज बाउंड में क्या होता है, डायरेक्शन लेस। ठीक है। अगर जो हमारा जो रेंज बाउंड जो रेंज बाउंड होता है, जो पहला वाला जो है हमारा क्या है, रेंज बाउंड। ठीक है। तो रेंज बाउंड में क्या होगा, इसमें नो डायरेक्शन, नो नो डायरेक्शन, क्योंकि मार्केट की क्या है इसमें,
कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं है तो इसमें क्या है, कोई लंबी अगर हमें बहुत बड़ा कैप्चर करना होगा वो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। वो हम इसलिए नहीं कैप्चर कर पाएंगे, जैसे किसी ने यहाँ पे बाय किया और वो सोच रहा कि मैं यहाँ सेल कर दूंगा, पर मार्केट में यहीं से मूव कर गया। तो ये क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वहीं अगर हम इसको अब क्या करेंगे, हम चार्ट के उसमें देखेंगे रेंज बाउंड हमारे कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और ठीक है, फिर फ्लैग। तो सबसे पहला हमारा है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस, हम मुथूट फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। इसको यहाँ पे ले आओ। अब आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे, आप क्या है, मेरी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे जो मा एक मिनट, जो जो मार्केट जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मार्केट क्या है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मार्केट ऊपर जा गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, रेंज बाउंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, देखो उसमें क्या हुआ था, वॉल्यूम जनरेट हुआ, प्राइस क्या अपर रेंज में जाके सीधा ओपन हुआ। जैसे ही अपर रेंज में हुआ उसने ब्रेक किया और प्राइस एकदम शूट अप कर गया। उससे पहले भी देखो यहाँ पे क्या एक वॉल्यूम जनरेट हुई। ठीक है, बिग हैवी क्वांटिटी में वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो प्राइस ऊपर गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ऊपर गया, उसके बाद एक रेंज में मूव करने लग गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बाउंड। रेंज बाउंड बोलते हैं। एक एग्जांपल और हम देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं एनटीपीसी का। ठीक है, अब आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे एनटीपीसी का। ये क्या, ये एनटीपीसी का है। आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, एक रेंज में मूव कर रहा है मार्केट। ठीक है, सिंपल मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे देखो कुछ समय यहाँ पे बिताया उसने, पर उसने ब्रेक नहीं किया बल्कि वो नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे भी दो तीन चार कैंडल उसने बिताई, परंतु उसने क्या हुआ, मार्केट दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी गया और उसके बाद यहाँ पे भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। यहाँ से देखो अब क्या है, यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाय कर सकते हैं, और ऊपर के रीजन में इसको क्या सेल कर सकते हैं। पर आप एक चीज देख रहे यहाँ पे धीरे 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 करके थोड़ी कुछ बिगर बिगर कैंडल बन रही है और ये रेंज को ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा एक रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें हम और देख लेते हैं, वो है सोलर इंडस्ट्री का। सोलर सोलर इंडस्ट्री का। ठीक है, अब सोलर इंडस्ट्री में आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे इसके रेंज बन रखी है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो एक रेंज की तरफ मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट की, बस इसमें बहुत से क्या ट्रेडर कर सकता है। जैसे ही वो हाई रेंज पे आए, यहाँ पे क्या कर इसको इसको सेल कर दो, और जैसे ही वो लोअर रेंज पे आए, यहाँ पे इसको बाय कर दो। और जैसे ही लोअर रेंज से ऊपर जाए, फिर यहाँ पे इसको सेल कर दो। तो जब तक मार्केट एक रेंज में घूम रहा होगा, तो बहुत से ट्रेडर क्या है, एक रेंज बाउंड टेक्निक अपनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो है वो ट्रेंड पे है, वो है, नेक्स्ट जो है हमारा जो ट्रेंड पे है वो है अप ट्रेंड। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड को क्या करते हैं, बहुत से लोग जो है इसे बुल मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, अब अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, सिंपल, अगर हम अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, प्राइस क्या होगा, पहले प्राइस जैसे ही ये ऊपर गया, ठीक है, प्राइस हल्का सा क्या है, फिर नीचे आ गया, फिर प्राइस क्या है, थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया।
अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ये इस जैसे ही ऊपर गया तो इसका इससे यहाँ पे क्या बन गया होगा, टॉप बन गया होगा। ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया होगा तो इसका क्या बन गया होगा, ये लो बन गया होगा। ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये इसका क्या है, सेकंड टॉप बन गया होगा। ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया तो ये क्या बन गया होगा इसका, ये सेकंड लो बन गया होगा। फिर नेक्स्ट हायर टॉप बन गया होगा इसका। ठीक है, और हायर ही इसका लो बन गया होगा। फिर नेक्स्ट क्या है इसका, ये दोबारा हायर टॉप बन गया होगा। और नेक्स्ट क्या है, हायर क्या है इसका बन गया होगा, लो बन गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें क्या जनरेट हो रखी है, सीरीज सीरीज ऑफ हायर हाई। ठीक है, ये जो इसके टॉप है इसको क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, अगर हायर हाई और हायर लो जनरेट होने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक अप ट्रेंड में बोलते हैं। मार्केट किस में चला गया, बुल मार्केट में चला गया। आप दूसरे एग्जांपल से ये मान के भी चल सकते हो, जैसे यहां से कोई प्राइस है, प्राइस ने जो हाई बनाया है वो बनाया होगा 10 बनाया होगा। ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया होगा तो प्राइस नीचे कितना आया होगा, 8 पे आ गया होगा। फिर नेक्स्ट जब उसने नेक्स्ट जो मोमेंटम दिया होगा प्राइस ने, तो प्राइस ने यहाँ पे मान के चलो ये 13 बना दिया होगा। फिर जब नेक्स्ट जो इसने लो बनाया होगा तो ये मान के चलो लो इसने कितना बना दिया होगा, 11 बना दिया होगा। फिर नेक्स्ट जब मोमेंटम में आया होगा तो क्योंकि इसने हायर बना रखा है तो इससे हायर इसने क्या बनाया होगा, 15 बना दिया होगा प्राइस ने। ठीक है, उसके बाद जब लो आया होगा तो लो लो कितना बनाया होगा इसने, 14 बनाया होगा। फिर नेक्स्ट हायर कितना बनाया होगा उसने, ये मान के चलो 18 बना दिया होगा। तो यहाँ पे हम पे क्या बनेगा, सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। अगर हम पे ये आइडेंटिफाई कहीं से हो जाए जहां पे सीरीज ऑफ हायर हाई बन रहे हैं और हायर लो बन रहे हैं, तो वो हमारा मार्केट किस में आ जाएगा, अप ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम कुछ कुछ डेफिनेशन के हिसाब से हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट इट इज सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ हायर हाई हायर हाई एंड हायर लो। अगर सीरीज ऑफ हायर हाई और हायर लो बनने लग जाए तो वहां पे क्या होगा, मार्केट जो होगा एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। दूसरी इसमें कंडीशन और क्या हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए हमारी। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, डिमांड राइजिंग होनी चाहिए, राइजिंग डिमांड। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव सेंटीमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वेस्टर इन्वेस्टर सेंटीमेंट। ठीक है, ये कंडीशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर इकोनॉमी हमारी अच्छी ग्रो कर रही होगी, ठीक है, तो तो ये जो हमारा जो बुल रन है, बुल रन बहुत ज्यादा लंबे खिंच सकता है। मतलब वो 1 साल भी जा सकता है, 2 साल भी जा सकता है, 6 महीने भी जा सकता है, 8 महीने भी जा सकता है। पर कुछ कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो बुल रन हमारा कुछ समय बाद इसमें रुक जाएगा, जैसे 2 महीने बाद रुक सकता है। राइजिंग डिमांड होनी चाहिए, डिमांड भी इसमें अच्छी बड़ी होनी चाहिए। मतलब आप टीवी में देख रहे होंगे हर एक कोई बाइक की सलाह दे रहा होगा। और जो इन्वेस्टर है उसका भी सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये अगर ये सारी चीजें कंडीशन इसमें फुलफिल करती हैं तो ये हमारा क्या होगा, एक अप ट्रेंड के अंदर हमारा मार्केट आ जाएगा। अब हम इसको चार्ट के उसमें हम देख लेते हैं। तो पहला हम इसमें जो चार्ट देखते हैं वो देखते हैं एंजल वन का। ठीक है, अब आप एंजल वन को अब आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, इसका ये हाई था। जैसे इसने इसको हायर को इसको ब्रेक किया, ठीक है, फिर इस कैंडल का हाई ये था, फिर इसने इसको ब्रेक किया, फिर इस कैंडल का हाई ये था, इसको ब्रेक किया, फिर इस कैंडल का हाई ये था, इसको ब्रेक किया, फिर इस कैंडल का हाई ये था, ये ब्रेक किया। ये ये हायर हाई इसको ब्रेक करना शुरू कर दिया। वहीं वह लोअर लोअर में देखें, ये इसका लो था। ठीक है, फिर उसका और
हायर बना लो, यहाँ पे और हायर लो बना, यहाँ पे और हायर लो बना, यहाँ पे और हायर लो बना, यहाँ पे और हायर लो बना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये वाला जो शेयर क्या है, एक अपना अच्छा खासा किस्म आ गया है, अप ट्रेंड के अंदर आ गया है। ठीक है। अप ट्रेंड हमारा क्या होता है, जहां पर सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो बनने शुरू हो जाए तो मार्केट क्या है हमारा, एक अप ट्रेंड के अंदर आ गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो शेयर जो था यहाँ पे क्या था, 24 का था। ठीक है, 24 का था, ये था मिड अप्रैल के अंदर ही। और मई के अंदर ही ये शेयर जो है 31, यहाँ पे आप देख रहे हो 3100 तक में पहुंच गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड को हम अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस समय आराम से मार्केट में हम कैप्चर कर सकते हैं। अब हम क्या है, इसमें कोई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एशियन पेंट। एशियन एशियन पेंट। ठीक है। अब आप दोबारा देखो, मेरी स्क्रीन में देखो, यहाँ पे क्या है, हायर, ये भी इसका हाई, ये इसका ब्रेक हुआ 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 है। ऐसे ही इसका इस कैंडल का लो ये था, इस कैंडल का लो, इसके ये क्या सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो बनने शुरू हो गए। तो जैसी सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो बनने शुरू हो गए तो एक इसमें ये क्या हो गया, एक आराम से इसमें क्या एक अप ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर दिया। और जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे कोई अप ट्रेंड, तो उस समय आप देखोगे जितने भी जो कैंडल बन रही होंगी वो मैक्सिमम क्या होंगी, ग्रीन कैंडल बन रही होंगी। ग्रीन कैंडल क्या है ना, बहुत वेरी लार्ज क्वांटिटी में बन रही होगी। आप ये देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो, बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। और रेड कैंडल क्या है, बहुत छोटी सी बन रही होंगी। ठीक है, देखो बहुत छोटी सी रेड कैंडल बन रही होगी। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे अप ट्रेंड के अंदर आ जाते हैं। वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं बजाज फाइनेंस का। ठीक है, बजाज फाइनेंस का। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए। ठीक है, बजाज फाइनेंस में देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है बजाज फाइनेंस का। ठीक है, इसका जैसे ही इन्होंने ये हाई ब्रेक किया, फिर देखिए ये हायर हाई, और इसको ब्रेक होने शुरू हो गया, और ये सीधा क्या आ गया, एक अप ट्रेंड के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप हुआ, जो मैंने ये ये इसका जैसे स्विंग तोड़ा, यहाँ पे गैप अप हुआ, लार्ज वॉल्यूम जनरेट हुआ, और मार्केट सीधा अप ट्रेंड के अंदर आ गया। तो ये क्या है हमारा, हायर हाई जैसी हमारे क्या सिक्वेंस ऑफ हायर हाई जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, तो ये हमारा का सारा क्या है, अप ट्रेंड के अंदर आ गया। एक एग्जांपल और हम देखें, एक एग्जांपल हम देखते हैं डी मार्ट का। एवेन्यू, एवेन्यू सुपर मार्ट, एवेन्यू डी, एक मिनट, डी, डी मार्ट का। ये एक मिनट। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम जनरेट हुआ, वेरी बिग वॉल्यूम जनरेट हुआ। यहाँ पे कैंडल ऊपर गई, जैसे उसने उसका हाई तोड़ा। ठीक है, उसका जैसे ही हाई तोड़ा, अब मार्केट क्या है, सिंपल एक क्या है, अप ट्रेंड के अंदर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप ट्रेंड के अंदर। एक और हम इसमें देखते हैं, जैसे इसको हम हटाते हैं, और एक और हम देखते हैं बालाजी, बालाजी अमाइन। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, आपको इसमें क्या है, दो, बल्कि इसमें आपको दो तीन चार्ट दिख जाएंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल पहले देखें, देखें इससे पहले वाले, ये क्या हुआ, एक रेंज में घूम रहा था मार्केट। ठीक है, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा। और जैसे ही यहाँ पे बिग वॉल्यूम जनरेट हो गए, ठीक है, जब रेंज को तोड़ेगा ना तो बड़े बड़े इसमें क्या है, वॉल्यूम बनने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही इसने रेंज को तोड़ा होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक अप ट्रेंड में मार्केट आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, इसका हाई, इसको ब्रेक किया, उसका हाई उसने ब्रेक किया, उसको हाई उसने ब्रेक किया, उसने हाई उसने ब्रेक किया। तो ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, एक अप ट्रेंड के अंदर आ गया मार्केट। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, एक एक अप ट्रेंड के अंदर मार्केट पूरा आ गया।
तो एक बार हम जैसे कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो मार्केट क्या है उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। तो मार्केट जो है जल्दी से जो है ना ट्रेंड को चेंज नहीं करता। एक अब ट्रेंड में मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ट्रेंड को, तो ट्रेंड वो है कम से कम नहीं भी हो तो एक 3-4 हफ्ते चलता है या 2-3 महीने चलता है, तो जो अप ट्रेंड है वो बहुत लंबा अप ट्रेंड चल सकता है। आप इसमें बेसिक बेसिक उसमें भी देख सकते हो जो लाइव एग्जांपल होते हैं। जैसे आप इसमें देखिए इस समय जैसे बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी का एक क्या ट्रेंड चल रहा है, तो जब ट्रेंड चलता है तो वो क्या होती है हर जगह से अपने इलेक्शन विन करती है। तो ट्रेंड एक बार जब बन जाता है तो वो काफी लंबा समय तक ट्रेंड चलता है। वहीं आप क्रिकेटर में देखिए, क्रिकेटर में जब पहले सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे, तो जब वो बैटिंग करते थे वो मैक्सिमम क्या मैच को जिताते थे और सेंचुरी पे सेंचुरी मारते थे। तो एक बार किसी का अप ट्रेंड चलना शुरू हो जाए तो वो अप ट्रेंड के लॉन्ग वे में चलता है। तो इसमें हमें क्या है, कोई भी पहले क्या ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है। एक बार में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो स्टॉक को उसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड भी सिंपल उसी की तरह है। इसके अंदर क्या बनते हैं, जैसे उसमें सीरीज ऑफ हायर हाई बन रहे थे, जैसे मान के चलो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके खुला, ठीक है, फिर मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक किया, ऊपर गया, फिर मार्केट दोबारा नीचे गिरा, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, और फिर मार्केट फिर दोबारा नीचे गिरा, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट इसमें नीचे जाके खुल गया, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर गया और इसमें फिर ज्यादा नीचे जाके गिर गया। अब इसमें ये मान के चलो ये मार्केट ये क्या है, ये इसका लो बनाया, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो लो शेयर मार्केट ने उसको थोड़ा सा और नीचे जाके बना दिया, ठीक है, फिर मार्केट ने क्या करा, उसका जो लो ये थोड़ा नीचे जाके बना दिया, फिर मार्केट ने क्या करा उसका लो उससे जाके नीचे बनाया, फिर मार्केट ने क्या करा इसका जो लो है उसके जाके नीचे बना दिया, वहां पे उसके इसका जो हाई, ये मान के चलो इसका क्या है, ये मार्केट का हाई है, ठीक है, फिर फिर मार्केट ने जो उसका जो उस समय का जो टॉप बनाया वो नीचे और बना दिया होगा, ठीक है, फिर मार्केट ने जो बनाया होगा वो और नीचे जाके बना दिया होगा, मार्केट ने जब और बनाया होगा तो वो इसमें नीचे जाके बना दिया होगा। तो इसमें हम इसमें हम बोल सकते हैं जो इसका जो लोअर, जो 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 इसका जो लोअर है वो प्रीवियस लोअर से लो है, ठीक है, जैसे ये मान के चलो यहाँ पे जो मार्केट ने पहले जो हाई बनाया होगा, यहाँ पे बनाया होगा ये 20 बनाया होगा, ठीक है, तो दूसरा जो लो बनाया होगा यहाँ पे कितना बना दिया होगा, लो उसने आके यहाँ पे 18 बना दिया होगा, फिर मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया होगा 20 से भी नीचे बनाया होगा, यहाँ पे 19 बना दिया होगा, फिर नेक्स्ट इसने जो लो बनाया होगा यहाँ पे मार्केट ने आके 16 बना दिया होगा, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से हाई गया होगा, फिर नेक्स्ट जो इसने जो लो बनाया होगा ये मान के चलो 14 बना दिया होगा, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नेक्स्ट जो लो बनाया होगा मार्केट ने ये मान के चलो 12 बना दिया होगा, और फिर मार्केट ने यहाँ पे कितना लो बना दिया होगा, ये 10 बना दिया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मार्केट क्या है कंटिन्यू क्या है एक फॉल हो रहा है, ठीक है, 20 से लेके मार्केट कहाँ पे आके गिर गया है, 10 पे आके गिर गया है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या बोलते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है, क्योंकि हाई भी क्या है वो लो बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे उसने हाई क्या है 19 बनाया होगा, तो इससे नीचे उसने जो हाई बनाया होगा ना उसका जो हाई 18 बनाया होगा, फिर उससे जो नीचे हाई बनाया होगा वो उसका हाई इसने यहाँ पे 15 बनाया होगा, ठीक है, फिर इससे जो नीचे हाई बनाया होगा वो उसने क्या बनाया होगा, यहाँ पे 13 बनाया होगा। तो इसमें क्या है, इस सीरीज ऑफ लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है, अगर लोअर लो एंड लोअर हाई इसमें आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसके हम उसमें हम लिखें डाउन ट्रेंड में क्या क्या चीज डाउन ट्रेंड के अंदर क्या क्या चीज आती है, इट इज सीरीज ऑफ लोअर
लो, लोअर लो, हाई एंड लोअर। और ये इसमें इसमें हमारी क्या है, उस समय हमारी वीक इकोनॉमिक कंडीशन होगी, वीक इकोनॉमिक कंडीशन होगी। ठीक है, सेंटीमेंट हमारा उस समय क्या होगा, नेगेटिव होगा। हर एक आदमी उस समय क्या कर रहे होंगे, बेचने की बात कर रहे होंगे। तो हमारा सेंटीमेंट भी क्या होगा उस समय, नेगेटिव होगा। अगर ये सारी चीजें हमारे मिलने शुरू हो जाए, सीरीज ऑफ लोअर लो और वीक इकोनॉमिक कंडीशन होगी और सेंटीमेंट भी उसमें नेगेटिव होगा, तो वो हमारा मार्केट किस में आ जाएगा, हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। अब ये हमने कुछ उसमें एग्जांपल के उसमें हम देखते हैं डाउन ट्रेंड हमारा कहाँ पे यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले सबसे पहले हम डालते हैं इसमें EIM, इनको। ठीक है, अब आप ये देखिए, एक मिनट मैं इस लाइन को जरा डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिए, ठीक है, ये इसका लो, एक मिनट, ये इसका लो, ये इसका लो, ये इसका लो। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कितने पे था, ये मान के चलो 2900 पे था मार्केट था। ठीक है, 2900 पे मार्केट आज की डेट पे कितना आ गया है, ये 2000 पे आ गया है। ठीक है, ये 2050 पे आ गया है। तो ये मार्केट क्या है, एक नीचे की तरफ, नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए अप ट्रेंड के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम कैंडल क्या होगी, ग्रीन बनेगी, और इसमें क्या होगा, मैक्सिमम कैंडल क्या बनेगी, रेड बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी बिग बिग रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन छोटी छोटी बन रही है, और रेड जैसे कि यहाँ पे देखो सीरीज ऑफ बनी है, इन्होंने हायर हाई बनाया, परंतु बड़ी बड़ी तीन कैंडल बनी और मार्केट सीधा नीचे लेके आ गए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डाउन ट्रेंड के अंदर होगा। कोई एग्जांपल हम देखते हैं डाउन ट्रेंड का। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं 5 स्टार। 5, 5 स्टार। ठीक है, 5 स्टार, ये देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है डाउन ट्रेंड का। चार्ट जैसे आप खोलोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, ये एक रेंज थी। ठीक है, सबसे पहले एक रेंज में मार्केट घूम रहा था, इस रेंज को ब्रेक किया, मार्केट डाउन आना शुरू हो गया। ठीक है, फिर ब्रेक किया, फिर डाउन आना शुरू हो गया, फिर एक एक अब रेंज में घूम रहा है मार्केट। ठीक है, दोबारा एक रेंज में घूमना शुरू कर दिया। मार्केट कहाँ से टूटना शुरू हुआ, 800 से, मान लो 800 से लेके मार्केट टूटना शुरू हुआ, और मार्केट कहाँ पे आ गया, 537 तक आ गया। ठीक है, बिग बिग कैंडल बनी, सीरीज ऑफ लोअर हाई एंड लोअर हाई बनने शुरू हुए, और मार्केट सीधा ब्रेक डाउन पे आना शुरू हो गया। तो ये हमारा क्या है, 5 स्टार बिजनेस का है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, पहले इसको हम डिलीट करते हैं, और एक एग्जांपल और हम देखते हैं, GM GMM और डॉलर। GMMT और डॉलर। ठीक है, देखो आप जैसी चार्ट खोलोगे आपको एकदम से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ब्रेक हुआ, लगातार रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, और मार्केट क्या है, एक डाउनफॉल में आना शुरू हुआ। ठीक है, एक भी कैंडल इसमें ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। ठीक है, मार्केट कहां से, 1400 से लेके, 1400 से लेके ये इस समय कितने पे ट्रेवल कर रहा है, 1125 पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया। और कोई एग्जांपल हम देखें, हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड। जैसे आप चार्ट को आप जैसे आप खोलोगे, तो चार्ट को खोलते साथ आपको पता चल जाएगा मार्केट क्या कहना चाह रहा है।
एक भी रेड कैंडल नहीं है। डाउन 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 ट्रेंड, एक ग्रीन हल्की सी बन रही है, फिर रेड। ठीक है, एक बनी है, पर आप ये देखिए ग्रीन कैंडल तो बन रही है पर कोई भी मोटी कैंडल नहीं बन रही है, सीधा डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट सीधा कहाँ से गिरना शुरू हुआ, 640 से सीधा 560 तक आ गया। सीरीज अब इसमें क्या, लोअर लो बननी शुरू हो गई, तो ये सारा का सारा मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया। एक एग्जांपल और हम देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो ब्यूटीफुल चार्ट। अब आप देखिए, जैसे आप इस चार्ट को देखोगे, देखते सार आप बता दोगे मार्केट देखो कितने लंबे समय से एक क्या डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये मान के चलो 80, 80 में उसने हाई बनाया है, और आज की डेट में कितना चल रहा है, ये चल रहा है 32। ये तो 50% से भी ज्यादा मार्केट सीधा टूट गया है। सीधा ट्रेंड क्या है इसमें आइडेंटिफाई हुआ। कोई रोज अगर सुबह मॉर्निंग में भी आके से बेचेगा तो तुरंत वो अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रखी है इसके अंदर। तो धीरे 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 करके वो सारा का सारा क्या है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया है। तो इस जो आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने क्या है, सिंपल यही देखा है कि हमें ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करना है। कोई भी हम ट्रेंड को क्या है पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड हमारे पे सबसे पहले क्या है, थ्री टाइप के होते हैं। पहले होता है रेंज बाउंड। अगर कोई मार्केट किसी रेंज में वर्क कर रही है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसमें क्या लोअर रेंज में आप बाय कर सकते हो और हाई रेंज में उसको जाके सेल कर सकते हो। दूसरा होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं, बुल मार्केट। बुल मार्केट ही में मार्केट जो है बहुत लंबा समय तक चलती है। अगर आपने एक बार वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने किसी भी स्टॉक को देख लिया कि ये बुल मार्केट में आइडेंटिफाई हो गया है, तो आप उस स्टॉक को पिक कर सकते हो और उसको लंबे समय तक लेके जाओ जब तक उसके हायर हाई ब्रेक ना हो। और नेक्स्ट है हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आप उसमें चेक करो, मतलब यहाँ पे इस शेयर को आपको बाय करना है या सेल करना है। अगर कोई ट्रेंड उसका डाउन ट्रेंड में है, तो आप उस शेयर को सेल कर सकते हो। तो ये तीनों ये टॉपिक इस लेक्चर में कवर किए। जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो वो हमारा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो तो फ्रेंड, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।